students, in P block, that is in unit 7, all of you have studied about group 15, and at the same time group 16 is running. Group 16 is also called as group 6, subgroup 6A, containing the elements oxygen, sulfur, selenium, titanium and polonium. General properties of the elements I have already explained, such as metallic character. Metallic character, all of you know well that metallic character from top to bottom decreases respectively, so increases respectively. Metallic character from top to bottom in a subgroup increases respectively. ऊपर का जो एलिमेंट है वो नॉन मेटल है और जो सबसे नीचे का एलिमेंट है वो मेटल है. Oxygen and sulfur both are non-metal. Selenium and titanium act as metalloid, and polonium act as metal. Polonium is metal, selenium and titanium are metalloids, oxygen and sulfur are non-metals. तो एक लाइन में आपको ये पहले बताया जा चुका है, उसको आप याद रखें कि ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर हर ग्रुप के लिए वही एप्लीकेबल है. ये जरूरी नहीं कि हमेशा हम एक ही चीज को बार बार रिपीट करते रहें और उसको लिखाते रहें. आप एक बार अपने दिमाग में उसको फिट कर लीजिए. एक और खास बात है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जनरल, जैसे आप ग्रुप 16 की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप 16 में जो एलिमेंट्स हैं उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP4. आउटर मोस्ट सेल के S सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन और P सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन. Due to presence of all these 6 electron, 2 plus 4 is equal to 6. All these elements are called as 6A subgroup element. Any problem? ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 16 ग्रुप का है. ये बात बार बार मैं रिपीट नहीं करना चाहता. ग्रुप 17 की बात आप करेंगे तो यहाँ पर NP5 हो जाएगा. एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेट टिटेनियम होता है, होते हैं. कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए. और एक ही चीजें बार बार रिपीट करने से आपका टाइम वेस्ट होगा, उसको बार बार देखिए. कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कशन कर लीजिए. एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डेफिनेशन वही रहेगा. From top to bottom in a group, atomic and ionic radii increases respectively. कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो ग्रुप फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, कोई भी ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब आप देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था बढ़ रही है. आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे, तो सेल बढ़ता जाएगा तो एटॉमिक रेडियाई, या अगर वो आयनिक फॉर्म में आएगा तो आयनिक रेडियाई फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीजेज रेस्पेक्टिवली. वैसे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं. देखिए बेटा, आपको कंसेप्ट में क्लियर कर दूं, इसमें कहीं कंफ्यूज ना हो आप. आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ग्रुप सेकेंड एंड ग्रुप 15 के जो एलिमेंट हैं, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जैसे हम कहते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज रेस्पेक्टिवली.
या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आल्सो इंक्रीजेस रिस्पेक्टिवली। क्लियर? लेकिन वो रेस्पेक्टिवली में एक्सेप्शन को याद रखना चाहिए कि ग्रुप 2 एंड ग्रुप 15, जिसको हम 5th ए कहते हैं, ग्रुप सेकेंड ए, सब ग्रुप सेकेंड ए एंड 5th ए, the elements of group second A and 5th A, that is group 2 and group 15 also, are exceptions due to inert pair effect. But from top to bottom, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं एक ग्रुप में तो ऐसे कोई एक्सेप्शन नहीं होते हैं। ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्रमिक रूप से घटती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस रेस्पेक्टिवली। क्यों घटती है? कंसेप्ट आपको पहले क्लियर किया जा चुका है। अगर आप वही कंसेप्ट बार बार रिपीट करना चाहते हैं, लीजिए ये ऑक्सीजन है, ये न्यूक्लियस है, देखिए ऑक्सीजन का, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ये 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी प्रकार से सल्फर की आप बात करेंगे तो इसका ये तीसरे सेल में ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के बाद, समझ में आए बेटा? ये ऑक्सीजन के लिए है तो ये सल्फर के लिए है। ये सिलीनियम की बात करेंगे तो ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाद ये, अब आप देखिए यहाँ 4th सेल में पहुंच रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस से जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हैं, देखिए न्यूक्लियस से डिस्टेंस ये बढ़ता जा रहा है, रेडियस देखिए बढ़ रहा है, इसीलिए रेडियस बढ़ रहा है। और रेडियस बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर का सेल में, जो बाहर के सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी डिस्टेंस बढ़ रही है, और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होती है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब डिक्रीज होगी तो जब इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थात इसका अटैचमेंट कम होगा तो आप कम फोर्स से ही लगाएंगे और इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर लेंगे। यही रीजन है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज होती है। एक साथ दोनों चीज क्लियर हो रहा है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई एज वेल एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऐड करना चाहेंगे तो ऊपर से देखिए बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? क्या होती है? बाएं से लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, तो टॉप टू बॉटम। लेकिन ये जो डिक्रीज होती है वो बहुत नॉमिनल डिक्रीज होती है। कुछ एक के तो लगभग बराबर ही हो जाते हैं। समझ में आए बेटा? बहुत नॉमिनल डिक्रीज होता है, डिक्रीज लेकिन बहुत नॉमिनल, बहुत थोड़ा सा चेंज आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करिए तो जनरल सा है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस रेस्पेक्टिवली। हर जगह कोई एक्सेप्शन, हाँ कुछ एक ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जिनमें बहुत इतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है कि कह पाना मुश्किल होता है, लगभग बराबर लगते हैं, लेकिन डिक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्लियर? और अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। कहाँ पर दिया गया है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 जनरली शो लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर टू द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ ग्रुप 15 हुआई। देखिए ये हमने आपको अभी पहले एक्सप्लेन किया है कि ग्रुप 15 का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 के कंपैरिजन में अधिक होता है। क्यों? तो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले भी दिया है। ड्यू टू इनर्ट पेयर, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल्स। ये आपको मैं पूरा क्लियर फिर से एक बार कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। लैंग्वेज पढ़ करके आप क्वेश्चन नहीं क्लियर कर पाएंगे। देखिए बेटा, ये ग्रुप 15 है,
ग्रुप 15, ग्रुप 15 में आप एक एग्जाम्पल लीजिए फास्फोरस का या नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के आप एग्जाम्पल लीजिए तो आप देखिए 2 and 5, ये 1s2 2s2 and 2p3 की कंडीशन है। अब आउटर मोस्ट सेल में आप p की बात कर रहे हैं ना, 2p सबसे बाहर का सबसेल कौन सा है, 2p। तो 2p में p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल्स, 1 2 and 3। तो ये px है, ये py है और ये pz है। 1 and 1 सब में एक इलेक्ट्रॉन। एक इसके अकॉर्डिंग हमने एक में 2 नहीं भरा, क्यों, कौन बताया था कि मत भरिएगा, होंडे ने बताया था, क्या कहा था, नो ऑर्बिटल कैन हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन till all the orbitals of subcell could not have at least 1 electron। बताया गया ना, that energy level must be similar। एनर्जी लेवल जब सिमिलर हो जाती है तब ये बराबर बराबर स्ट्रिंग की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी कारण से आप 3D में 5 और 4s में 1 लिखते हैं जब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, और 4s2 3D 4 लिख देते हैं तो गलत हो जाता है, बताया गया ना। और अगर आप इसी के बाद ऑक्सीजन की बात करिए तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ये 2 and 6, क्लियर, 1s2 2s2 2p4। आउटर मोस्ट सेल की बात करिए 2p4, p में कितने इलेक्ट्रॉन आपके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, px py and 2pz। 1 2 3 and 4, ये देखिए ये सभी में एक बराबर एनर्जी लेवल है, ये हायर स्टेबल हो गया, और इसमें एक बराबर सभी ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल नहीं है, इसलिए लोअर स्टेबल हो गया। इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई और इसकी स्टेबिलिटी अधिक हो गई। कोई प्रॉब्लम? यही क्वेश्चन आपको बार बार हमने रिपीट भी किया है कि क्या रीजन है। तो अब आपको आंसर समझ में आ गया। Due to extra stable half filled p orbitals electronic configuration of group 15 elements, larger amount of energy is required to remove electrons compared to group 16 elements। यहाँ से देखिए इसमें स्टेबिलिटी कम है, इसके इलेक्ट्रॉन को आसानी से आप रिलीज कर सकते हैं, और इसमें एक समान एनर्जी लेवल होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से नहीं निकाल पाते। इसके लिए चूंकि इसकी स्टेबिलिटी पूरी गेन है, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी होती है, तब ये इलेक्ट्रॉन को आप रिपेल कर पाते हैं। कंफ्यूजन? इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, पहले इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं ना तो कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, और जब दूसरे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इसमें पहला इलेक्ट्रॉन खींचने में तो आपको कम एनर्जी लगेगा, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तब इसमें ये वाली पोजीशन आ जाएगी, तब सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा हो जाएगी और इसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। सेकंड में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रकार से आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज? तो आप एक अगले दिन बताते हैं, तब तक के लिए आप इतना पहले रिवाइज करिए और कोई प्रॉब्लम होगी डिस्कशन करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।